सो वेलकम गाइस। आज की वीडियो जैसे आपको पता है हम एक पाथ पे चले जिसमें हम अपना ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हैं। तो आप इस ग्राउंड के अंदर आ गए जिसमें हम कुछ दोस्त बैठे होते हैं, बैठ के अपने स्टडीज़ कर रहे थे, ग्रुप स्टडीज़ कर रहे थे। ये हमारी एक तरह की ग्रुप स्टडी है जिसमें हम चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सके। और इंशाल्लाह ताला 2024 का हमारा ये टारगेट भी यही है कि हमने ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लूप्स का आपका यूज़ कॉन्टैक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगा। और लूप्स को जब हम सीख लेंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगा, हम इस आज की वीडियो में 3 लूप्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास फॉर लूप होगा, उसके सिंटैक्स को देखेंगे, उसको यूज़ किस तरह करना है, उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, व्हाइल लूप्स करेंगे और डू व्हाइल लूप्स करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करना चाहूँगा, सबसे पहले आप सब अपने रेमिक्स आईडीज़ को ओपन कर लें और जहाँ इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि हम जो प्रैक्टिस करेंगे, जो सीखेंगे, आप इसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको सीख सकें और एग्जीक्यूट करके रन कर सकें। क्योंकि हमारा मेन मकसद आपको पता है कि हमने सिर्फ यहाँ बताना नहीं, मैंने आपको लूप क्या होता है, हमने इसको एक्चुअली कंपाइल करना है, डिप्लॉय करना है, इससे ग्रीन सिग्नल लेना है। जब हमारा डिप्लॉय भी हो जाएगा उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते ताकि हमें सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो एक शॉर्ट क्विक ओवरव्यू देता चलूँ हमने क्या सीखा था लास्ट वीडियोस के अंदर। ये हमारा चैप्टर 4 है और हमने चैप्टर 1 में स्टार्ट किया था कि सॉलिडिटी से सॉलिडिटी में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें हमने किस तरह की यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, एबीआई कोड, बाइट कोड क्या होता है। उसके बाद हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था। उसके बाद फिर हमने वेरिएबल्स की बात की थी, फंक्शंस की बात की थी। फंक्शंस की आज हमें ज़रूरत पड़ेगी, वेरिएबल्स की भी आज हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें मैंने आपको व्यू एंड टूर लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि लास्ट अगर आपने लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो रियली रिकमेंड यू कि सबसे पहले आप जाके वो वीडियोस वॉच करें, क्योंकि उन वीडियोस की ही बेस पे आज हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट आपका एक सेट ऑफ कोड होता है, एक बड़ा, जिसमें आपने काफ़ी चीज़ें यूज़ की होती हैं। उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं। हमने स्टेट वेरिएबल्स को भी सीखा, लोकल को भी सीखा, फंक्शन, प्योर, व्यू, डेटा टाइप्स, आईएनटी, यूआईएनटी डिफरेंस क्या होता है, बूलियंस क्या होता है, एड्रेसेस क्या होता है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट ऑफ द चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं अपने लूप्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स की। लूप्स क्या होता है? लूप्स आप ये समझ लें कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना किसी भी पीस ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसको हम लूप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप उसको लूप पे प्ले कर सकते हैं। आप कोई स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे हैं, साउंड क्लाउड पे गाना सुन रहे हैं, तो आप उसको लूप पे लगा सकते हैं। अगर आप उसको रिपीट पे सुनना चाहते हैं तो एक काम बार बार करने को हम लूप कहते हैं। तो आज की हम बात करेंगे कि हम लूप्स को कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप को किस तरह यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि हम सम ऑफ एन एन को चलो हम असाइन कर लेते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 दे लेते हैं कि हम हमारा जो सम है वो 0 से स्टार्ट हो, 5 तक जाए। 0 प्लस 1 क्या होगा, प्लस 2 क्या होगा, प्लस 3 क्या होगा, प्लस 4 क्या होगा, प्लस 5 क्या होगा। सम ऑफ नंबर्स को हम एक्चुअली आज कैलकुलेट करने वाले हैं थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग रेमिक्स आईडी। तो ये काफ़ी मजे का होने वाला है। आप ये समझ लें कि हम एक स्टेप और फॉरवर्ड चले जाएंगे जिसमें हम एडवांस लेवल पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इंशाल्लाह ताला विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने आज 3 लूप्स क्लियर करने हैं। अगर आपको एक लूप क्लियरली समझ आ जाता है तो आप अगले 2 ईज़िली कर लेते हैं। सिर्फ उनके सिंटैक्स का डिफरेंस है, उसके अलावा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है। मैं कोशिश करूँगा कि फॉर लूप को मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्या कि फिर बाकी जो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप्स हैं उनके तो सिर्फ सिंटैक्स चेंज होने। तो फॉर लूप में हम आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है हमने स्टार्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट डेमो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, देयर यू गो। अब आपको मैं जैसे हमने बताया था कि स्टेट वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में डिफरेंस होता है। अब हमने लूप्स को यूज़ करना है तो हम लूप्स को विदाउट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शंस के आपको मैंने बेसिक बताया था कि फंक्शंस का मतलब ये होता है कि उस काम को करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक रखा होगा, यार इस कोड के अंदर इसने ये काम करना। तो हम उस फॉर लूप को सिर्फ इधर ही यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फॉर लूप को हम सिर्फ अपने फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या था हमारे पास, सामने सिंपल ही लिखना है फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन को नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। फॉर लूप मैंने इसको नाम दे दिया और उसके बाद मैंने इसको कर दिया पब्लिक। आपको पता है मैंने पब्लिक क्यों किया, ना करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्योर और व्यू में क्या डिफरेंस था वो भी बताया था। इसको हम प्योर करेंगे क्योंकि ये हमारे फंक्शन के अंदर हम इसको काम करने वाले हैं। तो हम जो अपनी चेंजिंग है वो इस लोकल वेरिएबल्स के चाहे अंदर करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ प्योर लिखा। उसके बाद हम रिटर्न्स कर देंगे, हमारी यूएंट उसकी टाइप है एंड देयर यू गो। अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इधर हम अपने फॉर लूप को जनरेट करेंगे। जैसे हमने बताया कि हमने सम ऑफ नंबर्स करने हैं, तो हम इसमें सबसे पहले कर लेते हैं यूएंट सम का एक वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमारी ये फंक्शंस के अंदर कॉल हो रहे हैं।
UINT काउंट आ गया हमारे पास। अब जैसे पता है कि मैंने इधर कोई वैल्यू नहीं लिखी, मैं इधर चाहूँ तो मैं इसको अगर 1 से स्टार्ट करना चाहूँ तो 1 लिख लूँ, अगर 5 से स्टार्ट करना चाहूँ तो 5 लिखूँ, अगर मैं 0 से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ 0 भी लिख सकता हूँ, मगर मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसको यहाँ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एज अ 0 ही कंसिडर होगा सॉलिडिटी के अंदर। अब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। फॉर हम कहते हैं कि हमारा जो काउंट है, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट ग्रेटर देन काउंट लेस देन 5, काउंट प्लस प्लस। एंड फिर अगर ये ट्रू हो जाता है, मैं आपको भी समझाता हूँ, मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ये मैं समझा, ये अगर हम होगा तो हमारा इसने क्या करना है, इसने सिंपली आपको प्रिंट करके दे देना है सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, और आपको इसने रिटर्न कर देना है रिटर्न सम। अब इसको मैं डिप्लॉय करके देखूंगा, हमारे पास 10 आंसर आना चाहिए। कंपाइल हो चुका है, ऑटो कंपाइल पे डिप्लॉय किया, एंड डिप्लॉयशन के बाद हमारे पास 10 आंसर आ गए। अब इसका हमारे पास आंसर किस तरह है इसके बारे में बात करते हैं। हमने सिंपली यहाँ आए, हमने कहा यूएंट, हमारे पास हमने ये डिक्लेयर वैल्यूज की, क्योंकि हम सम और काउंट को काम कर लेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ इसको फॉर द टाइमिंग नहीं है आपको जेन में, आपको नहीं पता लग रहा क्या, लेकिन आपने सिंपली फंक्शन लिखा, फंक्शन का सिंटेक्स तो आपको पता है, आपने फंक्शन का सिंटेक्स लिखना है। फॉर लूप पब्लिक प्योर, क्योंकि हमारे लूप्स के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स उसके अंदर हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब आप आ जाते हैं, आप कहते हैं फोर, मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फोर आई इज इक्वल टू 0 काउंट। अगर आप काउंट ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उन चीज़ों को यूज़ करें, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ फॉर काउंट इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता लगा मैं काउंट बता रहा हूँ तो मुझे काउंट को पहले डिक्लेयर भी तो करना है, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। मैं कहता हूँ काउंट, जो काउंट की जो टाइप है वो क्या, यूएंट टाइप है काउंट, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया पहले। अब उसमें मेरे प्रोग्राम को पता लग गया, ठीक है काउंट डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद मैंने सम को भी डिक्लेयर करना है, क्योंकि मैं सम को भी यूज़ कर रहा हूँ, सम को मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मैं यहाँ सम को भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अब मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अगर ये हमारी ये स्टार्टिंग लाइन, इनिशियलाइज हमारा कोड यहाँ से होगा, मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट लेस देन 5, ये हमारी है, आप समझ लें कि स्टॉपिंग कंडीशन, कि हमारा जो लूप है इस जगह पे आके स्टॉप करेगा। ये हमारी आ जाती है अपडेशन कंडीशन। जैसे मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया, हमें पता लग गया। मैं इसको यहाँ अगर कमेंट आउट करके आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ काउंट हमारे पास 0 आ गया, ठीक हो गया। काउंट लेस देन 5 है, यस लेस देन 5 है, ठीक हो गया। हम कहते हैं काउंट लेस देन 5 है, तो इसके अंदर आप क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट कर लो। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सम की वैल्यू तो 0 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी आप उसको लिख सकते हैं, तो उसमें कोई मसला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, नॉट साउंड, दैट इज काउंट, दैट इज द ट्रू एज वेल, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम्स को लिखने का एक पैटर्न होता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे काउंट प्लस प्लस करते हैं। काउंट प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, हमारे पास काउंट की वैल्यू आ जाएगी, पहले हमारे पास काउंट की वैल्यू थी 0, अब हमारे पास काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जब 1 आएगी फिर चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस ट्रू, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद सम प्लस काउंट करेगा, सम की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, हमने जब रिटर्न सम किया था, रिटर्न सम किया हमारे 0 आ रही थी, 0 प्लस 1 होगा तो हमारे पास सम की वैल्यू आ गई इधर 1, और फिर हमें रिटर्न उसने करके दे दिया 1, रिटर्न सम करेगा तो 1 आ जाएगा। फिर हम कहते हैं हमारा लूप फिर चलेगा, काउंट इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट हमारे पास 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 2 आ गया, काउंट लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है, ट्रू है। फिर ये जो काम है हमारा होगा, उसके बाद ये हमारा जो अपडेशन, आप समझ लें अपडेशन कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर जब हमारे पास इधर आएगा 5 होगा, जब काउंट हमारा 5 हो जाएगा फिर वापस इधर आएगा काउंट इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन 5 नहीं, 5 लेस देन 5 तो है नहीं, 5 तो इज इक्वल टू 5 है, तो लेस देन 5 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से कंडीशन लगाई है 5 लेस देन 5 होगा, तो मीन्स कि कोई भी काउंट लेस देन 5 होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ आ ही नहीं रहा,
5 ये फॉल्स है कंडीशन। जैसे ये फॉल्स होगी तो हमारा जो लूप है वो वहीं रुक जाएगा। मीन्स कि हमारा ये जो फॉर लूप है ये काम तब तक करेगा जब तक उसके पास ट्रू कंडीशन रहेगी। फॉर लूप को हमने बता दिया कि भाईजान ये कंडीशन आपने काम करना है, ये आपके पास कंडीशन है कि ये आपने काम करना है। ये काम आपने कब तक करना है? जब तक आपके पास आपको कोई रोक नहीं देता। रोकने के लिए हमने उसको क्या कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन लगाई कि लेस देन जब तक 5 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ लेस देन 10 कर देता हूँ, अब हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। डिप्लॉय किया और उसके बाद इधर हम चले गए, अब हमारे पास 45 आ गया। ये कैलकुलेशन के थ्रू ये सारा काम कर रहा है। तो ये हमने उसको बताया कि जब तक आपकी फोर लूप को हमने बताया कि जब तक आपकी ये वैल्यू ट्रू आती रहेगी आपने ये काम करते रहना। जैसे ही फॉल्स होगी आपने उसी टाइम अपने लूप को छोड़ के रिटर्न सम कर देना। जो भी आपके पास सम का आंसर है आपने वो रिटर्न कर देना। तो दिस इज द वे जिसमें आप फोर लूप को यूज कर सकते हैं। अब वाइल लूप को क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, ये हम इसी तरह रिटर्न हम कर लेते हैं और ऊपर हमने उनको डिक्लेयर भी किया हुआ, कॉल किया हुआ, उनको भी हम वहाँ ही रहने देते हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, डू वाइल लूप को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। या सिर्फ आप वाइल लूप को पहले यूज़ करते हैं। हम कहते हैं वाइल सिंटेक्स, ये आपने लिख लिया पहले। वाइल आपने बनाया, इसके अंदर हमने बताना है कि हमारी कंडीशन क्या आएगी। ये कंडीशन होगी तो ये काम करना है। जैसे हमने बताया था कि इधर ये कंडीशन होगी तो आपने ये काम करना है। इसमें कहा वाइल में कहा ये कंडीशन होगी तो आपने ये काम करना है। अब इधर हमने क्या करना है, सिंपली अगर मैं आपको इस कोड की मदद से, क्योंकि हम कोड वही वाला यूज़ करेंगे एग्जैक्टली सेम हमारा क्वेश्चन है, हम उसी को दोबारा वाइल लूप के थ्रू करेंगे। मीन्स कि हम एक ही क्वेश्चन को तीनों लूप्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं वाइल दिस, इधर हम अपनी स्टॉपिंग कंडीशन लगा देंगे। ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है। इसको मैं यहाँ पेस्ट करें तो ये स्टॉपिंग कंडीशन है। स्टॉपिंग कंडीशन में हमने कहा ये हमारा काम करेगा। कब काम करेगा? जब हमारे पास क्या आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट, काउंट प्लस प्लस, दैट्स इट। इसको मैं डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ। इसके पास हमारा 45 ही आंसर आना चाहिए। 45 फॉर लूप, क्योंकि हमने यहाँ फॉर लूप लिखा है। ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ वाइल लूप करें, या आपने सिर्फ नाम दिया हुआ है। या मैं फॉर एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ प्रोमैन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डिप्लॉय किया, उसके बाद ये हमारे पास प्रोमैन आ गया। 45 आंसर आ रहा है बेबी। ये हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसको वाइल लूप कंडीशन बताई कि वाइल दिस इज ट्रू, अगर ये आपके पास ट्रू हो रहा है तो आप ये काम करो। अब उसने देखा वाइल काउंट हमारे पास क्या है, जीरो, जीरो, जीरो लेस देन 10, यस ट्रू। उसने सम प्लस काउंट किया, काउंट प्लस प्लस किया। वही काम जो हमने यहाँ सीखा यही काम उसने वाइल लूप के थ्रू हमें करके दे दिया। सिंपल है, सिर्फ आपने सिंटेक्स चेंज किया। या हम वाइल के बाद आपकी स्टॉपिंग कंडीशन लगेगी, सेम वही चीज़ें। सम प्लस इक्वल टू सम प्लस काउंट, ये हमने यहाँ से यूज़ किया। काउंट प्लस प्लस, ये हमारे पास आ गया। ये तीन चीज़ें हमने आपको 1 2 3। 1 मतलब कि इनिशियलाइज कहाँ से, सॉरी स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियलाइज कहाँ से होगा। 2 आ गया, स्टॉप कहाँ होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप कहाँ से होगा, अपडेशन क्या होगी। ये हमने बता दिया स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप कहाँ होगा और अपडेशन उसकी आ गई। उसके बाद अगर हम इसको भी कमेंट आउट करके सिंपल वाइल लूप के थ्रू करें, सिंपल हमारे पास जो वाइल लूप आता है ये हमने वाइल लूप के थ्रू किया। अब हम करेंगे डू वाइल लूप के थ्रू। हम कहते हैं डू दिस वाइल दिस। अब ये मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या करना होगा। इसमें हमने सिंपली क्या करना, हम क्या कहते हैं कि क्या करें, अगर वाइल वाइल हमारे पास दिस डू दिस, डिप्लॉय किया, हमारे पास आंसर फिर 45 ही आना चाहिए। इसका 45 आंसर आ गया। तो दिस इज द वे जिसमें आप तीनों लूप्स को मैंने आपको करके दिखाया कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। हमने नंबर सम ऑफ डिजिट्स किए 1 to 10 तक किए तो हमारे पास 45 आया। इसमें आपने फॉर लूप पे तीन चीज़ें आपने सिर्फ याद रखी। आपके पास तीन चीज़ें कि आप उसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टॉप कहाँ आपने करना है और उसको अपडेट आपने करना है। स्टार्ट यहाँ किया, स्टॉप यहाँ किया, अपडेट हमने यहाँ किया। वाइल लूप में हमने कहा कि स्टॉप वो यहाँ होगा, स्टार्ट उसका ऑलरेडी जीरो से ही होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है और ये उसकी अपडेशन होगी। और डू वाइल लूप में हमने कहा कि डू दिस जब तक हमारे पास ये ट्रू आ रहा है।
तो दिस इज़ द वे जिसमें आप लूप्स के थ्रू अपने सॉलिडिटी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपना लूप को अपने सॉलिडिटी के अंदर नहीं बना सकते, आपने फंक्शंस के अंदर बनाना है। फंक्शंस को ही आप कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जो लूप्स हैं उनको रन कर सकते हैं। तो अगर होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी इसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ अपलोड कर दूंगा और उसके सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ताकि आप उनको ट्राई करें। और अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप इसको प्रैक्टिस करें। और अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हमारा अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट्स भी नहीं गुजरे, तो हमने ये चीज़ें कवर कर ली कि हमारे पास एक्चुअली एक प्रोग्राम बन गया जिसमें हम कुछ नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आप चीज़ें सीखें। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। इंशाल्लाह ताला हम अपने पाथ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं जब हमारे साथ जुड़े जितने लोग हैं वो ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।